दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स है जो उस टॉपिक पर बात आज भी नहीं कर पाती हैं, और वो है वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे सामान्य भाषा में हम सफेद पानी भी कहते हैं। कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं, सोचती हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत और सोच में। मैं प्रीति, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। आज मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। वाइट डिस्चार्ज आपके शरीर का सिग्नल है, उसे आपकी केयर की जरूरत। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर ही और बिना मेडिसिन के नेचुरोपैथी से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कॉजेज और सिम्टम्स क्या हैं इसके। उसके बाद सबसे जरूरी हमारा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो, इसको कैसे रोकना है उसके बारे में हम बात करेंगे, और आपको डॉक्टर को कब दिखाना है इसके बारे में भी हम बात, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके और जवाब मेरे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे वेजाइनल एरिया से सफेद, चिपचिपा या कभी कभी बैड स्मेलिंग फ्लूइड आता है। पीरियड साइकिल हो, प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस के दौरान भी हल्का डिस्चार्ज होता है, बट वो नॉर्मल है। लेकिन जब ये लगातार हो, स्मेल आए, इचिंग करे या आपको जलन हो और हफ्तों तक ठीक ना हो, तो ये आपके शरीर का अलर्ट सिग्नल है। फ्रेंड्स, वेजाइनल डिस्चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज जो होता है ये नॉर्मल होता है, हार्मलेस होता है। ये प्यूबर्टी में, ओव्यूलेशन में या प्रेगनेंसी के टाइम में या स्ट्रेस में या हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ये होता है। इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको हाइजीन का ध्यान रखना है और हेल्दी रूटीन रखना है। दूसरा जो है पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज, इसमें आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये इन्फेक्शन से होता है या हाइजीन की कमी से होता है या टॉक्सिन आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। अगर डिस्चार्ज का रंग बदल जाए, स्मेल आ रही है या आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको डिटॉक्स और नेचुरल हीलिंग की जरूरत है। तो फ्रेंड्स इन सब के बाद आपको इस प्रॉब्लम के कारण और सिम्टम्स भी समझना जरूरी है। तो पहले हम इसके रीजंस को जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन है खराब डाइजेशन या रॉन्ग फूड हैबिट से टॉक्सिन बिल्डअप हो जाना, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहना, वेजाइनल हाइजीन की कमी होना, केमिकल प्रोडक्ट यूज करना, सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी होना या रिकवरी का टाइम कम होना, लो इम्यूनिटी या कुछ मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। अगर आपको बार बार थकान महसूस होती है, एनर्जी की कमी लगती है, या आपके लोअर बैक में पेन है, पैरों में दर्द रहता है, पेट में हैवीनेस फील होती है, आपको ईचिंग, बर्निंग या स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, बैड स्मेल आती है या चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, मूड स्विंग्स आपके होते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स अगर आ रहे हैं, यूरिनेशन या इंटरकोर्स करते टाइम आपको दर्द हो रहा है, दैट मीन्स ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इलाज की। देखिए दोस्तों, जो मैं नेचुरोपैथी प्लान में आपको बताने वाली हूँ, वो प्लीज आप बिल्कुल ऑनेस्टी से, कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जब इसको कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी से फॉलो करेंगे तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको वेजाइनल एरिया को फिटकरी के पानी से धोना है। आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, उसमें एक चुटकी फिटकरी मिलाकर आपको वेजाइनल एरिया को वॉश करना है। इससे होगा क्या कि आपकी ईचिंग कम होगी एक तो, और आपके जो वहाँ के टिश्यूज हैं वो टाइट होंगे। उसके बाद आपको नीम ड्यूस देना है। आपको इसमें क्या करना है, 2 कप पानी लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून नीम पत्ती पाउडर डालना है। नीम पत्ती पाउडर नहीं है तो आप नीम की पत्तियां, जो ताजी नीम की पत्तियां होती हैं, वो भी आप ले सकती हैं। उसे लेकर आपको उबालना है अच्छे से, और फिर इसको ठंडा करना है। जब ये एकदम ठंडा हो जाए तो आपको क्लीन एप्लीकेटर की मदद से इस वाटर को अंदर इंसर्ट कराना है। इस पानी से आपका जो अंदर का इन्फेक्शन है वो दूर होगा। इसके बाद थोड़ा सा गाय का घी या नारियल तेल, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, आपको वेजाइनल एरिया के अंदर और बाहर की साइड अच्छे से लगाना है। इससे वहाँ के एरिया को कूलिंग भी मिलेगी और हीलिंग भी फास्ट होगी। दोस्तों इन सब के साथ मैं आपको कुछ एक बोनस रेमेडीज भी बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको क्या करना है, रात को गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। अगर आपके इन्फ्लेमेशन या हीट या जलन ज्यादा है तो आपको कोल्ड हिप बाथ लेना है, मतलब ठंडे पानी में आपको थोड़ी देर टब के अंदर 10 से 15 मिनट बैठना है। अब या अगर आपको बर्निंग या ईचिंग है, यानी कि आपको वहाँ जलन महसूस हो रही है या खुजली बहुत ज्यादा है, तो आपको वार्म सिट्स बाथ लेनी है सोने से पहले। मतलब कि गुनगुने पानी में थोड़ी देर आपको बैठना है 10 से 15 मिनट सोने से पहले। बट फ्रेंड्स, अगर आप कोल्ड हिप बाथ या वार्म सिट्स बाथ ले रहे हैं तो आपको घी और नारियल तेल इन बाथ को लेने के बाद लगाना है।
फ्रेंड्स, इन सब के बाद आपको 2 चीजें और करनी है। सबसे पहले आपको योगासन करना है, उसके बाद आपको एक हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है। योगा आसन आपको 10 से 15 मिनट के लिए करना है। 3 आसन आपको कुल करने हैं, जिसके अंदर पहला है भुजंगासना, दूसरा है सर्वांगासना और तीसरा आपको अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हार्मोन्स भी आपके बैलेंस में रहेंगे। अब आपको जो हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है वो क्या है, आपको गुनगुना पानी 1 गिलास लेना है, उसके अंदर आपको 10 ml आंवला का जूस मिलाना है, 10 ml शतावरी जूस मिलाना है और 1 टीस्पून आपको शहद उसमें मिलाना है। ये मिलाकर आपको उस डिटॉक्स ड्रिंक को पीना है। इससे आपकी बॉडी में कूलनेस आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी हार्मोनल हेल्थ भी ठीक रहेगी। फ्रेंड्स, हम यही चाहते हैं कि कोई भी जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो हमें वापस ना आए। तो उसके लिए हमको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको नीम वाटर या प्लेन वाटर से ही वॉश करना है। हार्श सोप्स हो गए, लिक्विड सोप हो गया, इनसे आपको वेजाइनल एरिया को वॉश नहीं करना है। आपको हमेशा कॉटन पैंटी ही यूज करनी है। रात में आपको दही या ऑयली फूड या स्पाइसी फूड को हो सके तो आपको उसको अवॉइड करना है। दही तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। डाइजेशन आपको सही रखना है। अगर नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया, गुनगुने पानी से त्रिफला चूर्ण आपको लेना है। स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है, उसके लिए मैंने आपको योगा आसन बताए हैं। हाइड्रेशन और प्रॉपर नींद आपको लेनी है। फ्रेंड्स, ये तो सब हुआ नेचुरोपैथी का, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सिवियर है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चले, आपको कब मेडिकल एडवाइस लेनी है, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, अगर डिस्चार्ज का रंग हल्का हरा, पीला या खून जैसा हो तो आपको फीवर है, पेल्विक पेन है या डिजीनेस आ रही है, यूरिनेशन में आपको बहुत दर्द हो रहा है या सडनली आपका वेट लॉस हो रहा है, नेचुरल केयर के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर ये सारी ही इन चीजों में से या इनमें से कुछ एक भी अगर आपको है तो आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कुछ जरूरी सवाल। पहला है, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा दिखता है? फ्रेंड्स, नॉर्मल डिस्चार्ज क्लियर होता है, एकदम सफेद होता है, हल्का सा मिल्की भी हो सकता है और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। ये कभी कभी थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है तो कभी कभी स्लिपरी भी हो सकता है और आपके जो पीरियड साइकिल है उसके दौरान इसका टेक्सचर भी बदलता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या डेली डिस्चार्ज होना नॉर्मल है? यस फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक इसका रंग, स्मेल या टेक्सचर में कोई बदलाव नहीं आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? फ्रेंड्स, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि हार्मोनल चेंजेस होना, स्ट्रेस या इमोशनल इम्बैलेंस होना, पुअर डाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, वेजाइनल इन्फेक्शन होना, या हम हार्श सोप जो कभी यूज कर लेते हैं, या हम सिंथेटिक पैंटीज अगर हम पहनते हैं तो उनकी वजह से भी कभी कभी हो जाता है। हमारा 4th क्वेश्चन है, क्या वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का अर्ली साइन हो सकता है? यस फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, बट ये हार्मलेस है। जब तक इसके साथ इचिंग ना हो, आपको बैड स्मेल ना आए या पेन ना हो, ये हार्मलेस है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे लास्ट में यही बोलूंगी कि अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। आपकी हेल्थ ठीक रहे ये आपके हाथ में है। छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपने बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल एंड लेट बी फूड योर मेडिसिन।